लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो अभी मैं आपको बताऊंगा मोदी केयर के उत्पाद के बारे में। अगर मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, एक्रोस 9 कैटेगरी में है, मोर देन 300 SKU, कि हमारा मन में एक डिजायरनेस रहता है कि हम हेल्दी कैसे रहेंगे, हमारा ऑप्टिमल हेल्थ कैसे मेंटेन हो। कोई सिर्फ फिजिकली हेल्दी है में कोई हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी होने के लिए हमारा लाइफ में बहुत सारे सर्कल है, एक के साथ दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। वो है इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सबको अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके होता है तब भी जाके उसको हेल्दी बनाया जाता है। कोई फिजिकली हेल्दी होने में उसको हेल्दी हम नहीं बोलते। और ये सब करने के लिए ऑप्टिमम मंत्र ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ के लिए जो सबसे पहले चाहिए उसका नाम है बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, आप जिसको बोलते हैं। 2 नंबर में आपको चाहिए डेली एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनट का और एडेक्वेट रेस्ट, मतलब दिन में 6 से 8 घंटा गहरी नींद। और ये तीनों के बाद जो चौथा नंबर में आता है वो होता है सकारात्मक चिंताधारा। और ये सकारात्मक चिंताधारा आपके पास ऑटोमेटिक है क्योंकि आप लोग मोदी केयर में है। मोदी केयर में कुछ हो या ना हो, लेकिन यहीं से स्टार्ट होता है जिसका नाम है सकारात्मक चिंताधारा या पॉजिटिव माइंडसेट। और सबसे बड़ा होता है कि बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट का मतलब ए डाइट व्हिच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी। आपका शरीर के लिए जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसका सही अनुपात में अगर उस खाना में, उस भोजन में, उस डाइट में है, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट उसी को ही बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो सबसे छोटा हिस्सा होता है सेल होता है। सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स फिर 2 तरह का होता है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा हिस्सा चाहिए और माइक्रो मतलब छोटा हिस्सा चाहिए। इसलिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, और माइक्रो में चाहिए आपको विटामिन और मिनरल। लेकिन हमारा शरीर में सबसे ज्यादा पर्सन किसका है, सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है जानते हैं? पानी का। अगर देखा जाए हमारा शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? 70% पानी है। और पानी को छोड़ देने के बाद और 5 चीज आपको चाहिए जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फैट होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हम लोग का यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है एक्स्ट्रा हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि बचपन से लेके आज तक हम लोग का जो खान पान है, हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो कार्बोहाइड्रेट बेस का खाना हम लोग खाते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमको नहीं चाहिए। डेली हम लोग का खाना में कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी है। लेकिन आज ये इंडियन भारतीय लोग होने के नाते या उड़ीसा का लोग होने के नाते या यहां का लोगों का होने के नाते हमारा जो डेफिशिएंसी है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। हमको प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए और प्रोटीन को इसलिए कहा जाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है, पानी को छोड़ देने के बाद, और अगर सबसे ज्यादा हिस्सा किसी का होता है वो है प्रोटीन। करीब करीब 20% हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन है। और प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे शरीर के अंदर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में हम बताएंगे कि ये जो हेयर से ये प्रोटीन में बना है, केराटिन में, मेरा नेल प्रोटीन में बना है, मेरा स्किन प्रोटीन में बना है। जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन चीज होता है वो भी प्रोटीन रेगुलेट करता है। जैसे हीमोग्लोबिन कंटेंट है, ऑक्सीजन कंटेंट है, ट्रैवल करता है, वो भी प्रोटीन है। मेरे शरीर के अंदर जितने सारे एंजाइमेटिक एक्शन है वो भी प्रोटीन करता है। मेरा ब्लड, मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा मसल्स, ये भी प्रोटीन है। और डिफेंस मैकेनिज्म जिसको आप बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो भी प्रोटीन में है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। इसीलिए प्रोटीन को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। अगर आपको पता चले कि प्रोटीन कितना लेना है तब फिर आप रोज प्रोटीन ले लेंगे, है कि नहीं? प्रोटीन चाहिए पर केजी हिसाब से 1 ग्राम, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम चाहिए।
लेकिन अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन है तब फिर ये बढ़ जाता है 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तब फिर 1.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हो जाता है। अभी आपको पता चला कितना चाहिए प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर कोई 40 किलो है उसको कितना ग्राम चाहिए, अगर कोई 50 किलो है, अगर कोई 60 किलो है, अगर उसी तरह का खाना में कितना कितना प्रोटीन है वो पता चल जाएगा, फिर आप उतना प्रोटीन खा लेंगे, है कि नहीं। अगर आपने एक एग व्हाइट खाएंगे उसमें आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर 35 ग्राम फिश, चिकन या मीट खाएंगे तब फिर आपको 8 से 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर 300 ग्राम मूंगफली आप खाएंगे आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम कॉलीफ्लावर खाएंगे तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम ब्रोकोली खाएंगे तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 300 मिल्क पिएंगे तो आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। एक कटोरा दाल खाएंगे तो फिर आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम ब्लैक बीन्स खाएंगे तो फिर आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम चीज खाएंगे तो फिर आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर 100 ग्राम आपने स्पिरुलिना खाएंगे तो फिर आपको 57 ग्राम मिल जाएगा। 100 ग्राम क्लोरेला खाएंगे तो फिर आपको करीब करीब 29 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ये सब प्रोटीन कैलकुलेट करके आपने एक चार्ट बना के घर में खाएंगे। आसान है? आसान है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने ये कैलकुलेट करके खा भी लेंगे, आप जैसे इसको बनाते हैं, जैसे तैयार करते हैं, उसके साथ उतना भी फैट और कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जाएगा, उसको आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। और आपने ज्यादा भी खा लिया, ये प्रोटीन कोई हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता है, ये रोज के डेली के हिसाब से देता है। फिर ये क्या होता है कि बॉडी उसको क्या करता है कि निकाल देता है। और अराउंड द कर्नर सारे दुनिया में कहीं पर भी जाइएगा, एवरेज प्रोटीन डेफिशिएंसी हमेशा 20 ग्राम का होता है। 20 ग्राम का कितना होता है? लेकिन यह भी एक मजे की बात है कि जब हम यंग स्टेज में होते हैं, ये प्रोटीन जब डेफिशिएंसी होते हैं हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जब हमारा उम्र 35 और 40, 35 और 40 ईयर्स हो जाता है, तभी जाके क्या होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जितने सारे प्रोटीन लैंडिंग होके दूसरे सिस्टम को जाता था, तब वो नहीं होता था। तब हमारे शरीर के अंदर कुछ डिजीज और डिजॉर्डर हमको पता चलता। कितने उम्र के बाद? तब फिर आपके सामने दो चीज है। आइदर आपको उसी उम्र तक वेट करना पड़ेगा 35 और 40 ईयर्स के बाद, फिर जितने सारे डिजीज और डिजॉर्डर होगा फिर आप प्रोटीन लेंगे, या प्रोटीन का डेफिशिएंसी हमेशा 20 ग्राम रहता है कहीं पर भी जाइएगा। दूसरा चीज है, आज जितना प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रहा है आप अगर उतना लेंगे, कौन सा आसान रहेगा? अगर आप लोग राजी है कि आज से प्रोटीन लेना है, तब फिर मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं वेल प्रोटीन नरिशर। और ये क्यों? मोदी केयर वेल प्रोटीन नरिशर क्यों? कि ये जो प्रोटीन बना हुआ है ये मिल्क और सोय आइसोलेट प्रोटीन में बना हुआ, और यही एक प्रोटीन है जिसमें 10 ग्राम अगर आप कंज्यूम करते हैं तो 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा, मतलब 80 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर है। 80 ग्राम प्रोटीन मिलना बड़े बात नहीं है, लेकिन आप इसको जैसे कंज्यूम करते हैं ये 98% डाइजेस्टिबिलिटी है, और ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन इसीलिए बोला जाता है, हमको शरीर के लिए चाहिए 20 अमाइनो एसिड, लेकिन हमारा बॉडी इस तरह का बनाया गया है कि 11 अमाइनो एसिड हमारा बॉडी इटसेल्फ सिंथेसिस कर लेता है। और कितना बचा? 9 अमाइनो एसिड हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाता है, उसको हमको बाहर से देना पड़ता है। अगर ये प्रोटीन के अंदर कभी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है तभी फिर इसको कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है। मोदी केयर वेल प्रोटीन नरिशर वही एक प्रोटीन नरिशर है जिसमें एसेंशियल 9 अमाइनो एसिड है। इसीलिए WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से ये इसका पीडीकैस जो है 1 है। पीडीकैस का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर 1 है। इसी के साथ भी इसमें एडेड एडवांटेजेस है, कैल्शियम और आयरन जैसा एलिमेंट इसके अंदर है। और ये प्रोटीन अगर आप खाएंगे, जैसे ही मैंने बताया था, ये प्रोटीन है सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये प्रोटीन अगर आप लेंगे फिर आपका मसल्स,
फ्लूइड लाइक आपका ब्लड, ये सबको मेंटेन करके रखेगा। ये अगर आपने प्रोटीन लेंगे, आपका ब्लड, आपका कार्टिलेज, आपका टेंडन्स, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसको सही करके रखेगा। अगर ये प्रोटीन लेंगे, फिर आपका हेयर, नेल, स्किन, उसको ठीक करके रखेगा। अगर आपने प्रोटीन लेंगे, फिर आपका शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक रखेगा। और आपने प्रोटीन लेंगे, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और ये प्रोटीन लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये प्रोटीन जो है, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो भी इसको क्या करेंगे, आराम से ले सकते हैं। कौन कौन ले सकता है? आप छोटे बच्चे को दे सकते हैं घर के अंदर। छोटे बच्चे को क्यों देंगे? ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। और क्यों देंगे? उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मानसिक और बौद्धिक विकास। दुनिया में ऐसा कोई मां बाप है जो अपना बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं चाहते हैं? ऐसा कोई है? तो मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए। लेडीज को क्यों देंगे? कि ये देंगे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। और दूसरा है मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए। और ओल्ड एज में क्यों देंगे? बोन का हेल्थ के लिए, और ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए। और आप लोग क्यों कहेंगे? एडल्ट लोग के, जो डेली का जो दिन में हम भाग दौड़ कर रहे हैं उसके लिए, और आज ये न्यूट्रिशन के लिए हम इसको ले रहे हैं। कैसे लेंगे? 10 ग्राम 10 ग्राम 2 बार लेंगे। कोई भी फूड के साथ मिला के, रोटी हो, चपाती हो, दाल हो, सब्जी हो, किसी के साथ आप इसको मिला के ले सकते हैं। और ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल, 200 ग्राम और 500 ग्राम। 200 ग्राम का जो एमआरपी है ये 700 रुपीज है, और जो 500 ग्राम का एमआरपी है वे 1697 ओनली। ये 2 वेरिएंट्स में मिलता है। अभी क्या होता है कि आपने पॉल्यूशन के नाम सुना? पॉल्यूशन का नाम सुना? कौन सा चीज का पॉल्यूशन हमने देखा है? आपने एयर पॉल्यूशन देखा, आपने फूड पॉल्यूशन देखा, आपने वाटर पॉल्यूशन देखा, ठीक है ना? इतने सारे पॉल्यूशन हमने देखा। लेकिन 21वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा खतरनाक पॉल्यूशन के बारे में आपने शायद जाना होगा। उसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन। और ऐसा कोई इसी हाल पर नहीं है जो बोल देगा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन हमेशा होता है। इवन इसे अर्थ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन होता है। यहां पर वायर गया, पावर पास कर रहा है, करंट जा रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपके घर में जितने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन होता है। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन होता है, वो आपके पास में है। और उसी डिवाइस को 24 आवर आप अपने पास रखते हैं। उसी डिवाइस का नाम है सेलफोन। है? ऐसा कोई है जिसके पास अभी सेलफोन नहीं है? ऐसा कोई है? और ये सेल फोन है, ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा खतरनाक पॉल्यूशन में एक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पॉल्यूशन। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए, उसमें से जितना हार्मफुल है वो नहीं होने के लिए, मोदी केयर ने लॉन्च किया, जिसका नाम है मोदी केयर एनवायरो चिप रेडिएशन चिप। और ये मोदी केयर रेडिएशन चिप कैसे करते हैं? जब भी आपने मोबाइल खरीदते हैं, आपको मैनुअल होता है, और उसी मैनुअल पर लिखा गया है अगर आप उतना बात करेंगे तब फिर कोई हार्मफुल नहीं है। उसी मैनुअल में लिखा है घंटे में अगर 6 मिनट आप बात करेंगे तब फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको इतना डैमेज नहीं करेगा। लेकिन हम क्या 1 घंटे में 6 मिनट बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तब फिर क्या होता है कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन हमको डैमेज करता है। जब हमने लंबी बात करते हैं, ज्यादा टाइम का बात करते हैं, हमको थोड़ा वार्म फीलिंग होता है कि नहीं होता है? उसका मतलब है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। और वो क्या होता है कि यहां पर जितने सारे सॉफ्ट टिश्यू है उसको डैमेज करता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर ने बताया कि आपको अगर बात करना है तब फिर 5 mm to 25 mm दूर से बात कीजिएगा। आप मोबाइल को 5 mm to 25 mm दूर से बात करते हैं? बिल्कुल नहीं है, हम इससे लगा के बात करते हैं। यहां पर इसीलिए डैमेज होता है। इसलिए वो उसका जो मानक है वो बताया कि आपका स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट 1.6 वाट पर किलोग्राम होना चाहिए। वो हर मोबाइल में है, लेकिन वो 1.6 वाट पर किलोग्राम तभी सेफ है जब आप 5 to 25 mm दूर से बात करेंगे।
लेकिन हमने 5 to 25 mm दूर से बात नहीं करते। और ये मैन्युफैक्चरर ये भी बताया है अगर आपको लंबी बात करना है तब फिर आप वाइड ईयरफोन यूज करेंगे, वो भी हम नहीं करते। मैनुअल में लिखा गया है आप टेक्स्ट मोर टॉक लेस, हमने उल्टा करते हैं, टेक्स्ट कम और टॉक मोर करते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये जो स्पेसिफिक एब्जर्शन रेट है उसी में ये बहुत खतरनाक स्तर पर चला जाता है। और इसी घर में जितने सारे लोग हैं 10-12 यंग पीपल है, उनको छोड़ देने के बाद और बाकी जितने सारे मोबाइल यूज किए थे तब तक अडल्ट हो चुके थे, राइट, अडल्ट हो चुके थे, ठीक है ना। लेकिन आजकल आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तब फिर वो मोबाइल कब से देखा है। अगर आपको इस मोबाइल रेडिएशन एक्स लेवल तक डैमेज करता है, अगर आपके घर में कोई बच्चा उसको यूज करता है, पकड़ता है, खेलने के लिए भी यूज करता है, ऐसे हाथ में ये करता है, उसी के साथ ये 10x लेवल तक डैमेज करता है, क्योंकि यहां का जो स्कल का है ये बोन बहुत उसमें कम होता है और उसमें रेडिएशन आराम से पेनिट्रेट होके ये जो मेडुला है ब्रेन को हार्मफुल पहुंचता है, उनका ब्रेन ज्यादा विकसित नहीं होता। और यहां पर क्या है कि जैसे आपने देखा कि यहां पर हार्ट का ये है, ये जैसे कि आपका हमारा हेल्दी हार्ट बीट कितना होना चाहिए, 72 है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे यहां पर जितने सारे लोग बैठे हुए 80% लोगों का जो हार्ट बीट है मोर देन 82 है। हेल्दी हार्ट पल्स रेट नहीं है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। अगर ये हार्ट रेट बढ़ जाता है उसका एक ही चीज है, क्योंकि वो जो लाइफ स्पैन है वो आहिस्ता 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 कम हो जाता है। जितना पल्स रेट ज्यादा उतना लाइफ स्पैन कम, जितना पल्स रेट ज्यादा उतना लाइफ स्पैन कम। क्योंकि ये जो हार्ट है उसी हार्ट 4 चैम्बर के अंदर एक साइनस नोड है, वो साइनस नोड क्या करता है कि इलेक्ट्रिक वेव पैदा करता है, और इसी इलेक्ट्रिक वेव का काम होता है कि पल्स रेट को ठीक करना, और ये 72 होता है तो तब फिर हेल्दी होता है। लेकिन आपने जो मोबाइल यूज करते हैं उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो वेव है, उसका वेव और ये साइनस नोड का इलेक्ट्रिक वेव आपस में इंटरफियर हो जाता है, कंट्राडिक्ट हो जाता है। तब क्या होता है कि ये पल्स रेट मच हायर हो जाता है, और आपका मोबाइल, आपका हार्ट ये बढ़ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ स्पैन आपका कम होते जाएगा। अगर आपने इसी एनवायरो चिप को अपने मोबाइल पर लगाते हैं और आपका हार्ट रेट 82 से ज्यादा है, 2 हफ्ते के अंदर मतलब 14 to 15 डेज के अंदर आपका जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है उसमें से 5% कम हो जाएगा। और इसी का चीज का आज के डेट में अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछिएगा सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर क्या है, तभी पता जाता है कि ट्रैकिकार्डिया। ट्रैकिकार्डिया का मतलब है एबनॉर्मल पल्स रेट, और ये एबनॉर्मल पल्स रेट का पीछे अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन है। आप जितना चाहे बात कीजिएगा अपना मोबाइल से, लेकिन ये अगर आपने इसको लगाते हैं फिर ये जो ट्रैकिकार्डिया है, जो एबनॉर्मल पल्स रेट है, ये 14 डेज के अंदर 5% कम हो जाएगा। फिर क्या है कि अगर कोई मेल पर्सन है अपने पास में हमेशा मोबाइल रखता है और यूज करता है, फिर मेल स्पर्म काउंट में इसको बहुत असर पड़ता है, मेल स्पर्म काउंटिंग कम हो जाता है, आज ए रिजल्ट मेल इनफर्टिलिटी हो जाता है। इसलिए मोबाइल फोन का आपका 2 फीट रेडिएशन के अंदर अगर होता है, कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो वहां बैठा हूं 10 फीट में, मेरा मोबाइल मेरे पास है, आपका कोई हार्मफुल नहीं है। मोबाइल फोन तभी हार्मफुल होगा जब 2 फीट रेडिएशन में ये रहेगा। इसलिए कभी भी सोने के टाइम में आप मोबाइल अपने पास मत रखिएगा। कार के अंदर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, एलिवेटर के अंदर कभी आप मोबाइल यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर अगर मोबाइल यूज करेंगे फिर इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा, फिर वहां पर बाउंस होकर फिर आएगा और उसका इंटेंसिटी मच हायर हो जाता है, उसका इंटेंसिटी मच हायर हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब आपका मोबाइल फोन में जब सिग्नल कम होता है उसी टाइम में भी बहुत खतरनाक स्तर पर होता है, क्योंकि उसी टाइम में आपका मोबाइल नियरेस्ट एंटीना को बहुत बुरी तरह ढूंढता है, और इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मच हायर हो जाता है, रेडिएशन मच हायर हो जाता है। इसलिए आपका वहां पर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब आप कर सकते हैं अगर आपने आपके मोबाइल के अंदर क्या करेंगे,
एनवायरो चिप को लगा देंगे, क्योंकि ये जो कांस्टेंट वेव में आता है उसी को ये क्या करेगा, दिशा परिवर्तन कर देगा और इसको कोई हार्मफुल नहीं रहेगा। आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। ये जो मोदी केयर एनवायरो चिप है, ये एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है, एक इलेक्ट्रिकल गैजेट है और इसमें क्या होता है कि इसको आप लगाने के बाद ये सब में काम कर सकते हैं। हम एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, इसको एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन, एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। अभी संतोष जी से हम एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन। और थोड़ा आ जाइएगा मेरे पास, आप अपना हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी आपका काम है इसी को ऐसे स्ट्रेच रखना और मेरा काम है इसको नीचे डालना। तो मैं कौन सा यूज करूं, लेफ्ट या राइट? अच्छा, जो भी है। आपका काम क्या है बता दीजिएगा? मेंटेन करना ऐसे स्ट्रेच को, और मेरा काम क्या है? डाउन करना, ठीक है। आप अपना पूरा ताकत लगा देंगे उसको स्ट्रेट करने के लिए, और मेरे पास अगर ताकत होगा तो मैं उसको क्या करूंगा, डाउन करने के लिए लगा। अभी स्टार्ट है, 3, 2, 1। ठीक है। अभी किसी मोबाइल में जिसमें चिप नहीं है वो एक दीजिएगा। सेकंड केस में उनको एक मोबाइल दिया गया है जिसमें चिप नहीं है। अभी हम देखेंगे, उतना ही हमने वो करेंगे कि उसको रखने के लिए, और हमारा काम होगा इसको कैसे हम डाउन करेंगे, ठीक है। वो छोड़ दीजिएगा। हमारा मोबाइल दे रहा है, इसमें क्या लगा हुआ है, मोदी केयर एनवायरो चिप लगा हुआ है। अभी मैंने फिर उनको ये में दिया है, ठीक है। अभी अब सही कीजिएगा, वही कीजिएगा जैसे किए थे। अभी सेम चीज है, वो उसको रिटेन करने के लिए काम करेंगे और मेरा काम रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको डाउन करने के लिए। रेडी सर? 3, 2, 1। कोई भी एक चीज काम करते हैं तब फिर कहां डिसाइड होता है, कहां डिसाइड होता है? माइंड में डिसाइड होता है। तब फिर हमने संतोष सर को बोले कि आपको स्ट्रेच करके रखना है, तब फिर उनका ब्रेन मैसेज दिया क्या, कि हाथ को स्ट्रेच करके रखना है। अगर उनके हाथ में कोई भी डिवाइस नहीं था और जो भी एनवायरमेंट चिप था या ये था वो अलग बाहर में था, 2 फीट के बाहर में, इसलिए उनका ब्रेन का मैसेज हाथ तक पहुंच गया। फास्ट केस में मैंने उनका हाथ जैसे दबाया, बहुत प्रॉब्लम हुआ, हाथ ऐसे स्ट्रेच रहा, बेंड नहीं हुआ। आपने देखा कि नहीं देखा? दूसरे केस में हमने कि मोबाइल फोन उसके हाथ में दे दिया, और मोबाइल फोन में क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन होता है। और ये जो ब्रेन का मैसेज जो है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो मैसेज वेव है, ये दोनों बीच में इंटरफियर हो जाता है। ब्रेन का लैंग्वेज और इनका लैंग्वेज डिसवर्व हो जाता है। अगर कोई तेलुगु लोग आएगा, खाना मांगेगा आपको तेलुगु में, आप समझ लेंगे? वो खाना मांग रहा है, आप उसको मारने के लिए जाएंगे, गाली दे रहा है बोल के, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज का पैटर्न है, आपका लैंग्वेज का पैटर्न है, दोनों अलग अलग है। इसलिए ब्रेन का जो मैसेज गया कि तुमको हाथ ऐसे रखना, वो पैटर्न को इंटरफियर कर दिया ये मोबाइल रेडिएशन का वेब, जो वहां तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाया। दूसरे केस में जैसे हाथ में रखा, आसान से वो हाथ नीचे हो गया, बेंड हो गया। तीसरे केस में सेम चीज है, उसको रिटेन करना था और हमको डाउन करना था, और जैसे मैंने किया, लेकिन उनका जो ब्रेन का मैसेज है वो हाथ तक पहुंच गया, क्योंकि इस मोबाइल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन था उसमें मोदी केयर एनवायरो चिप लगा था। और मोदी केयर एनवायरो चिप उसी वेब को क्या करता है कि कोई इंटरफियर नहीं किया, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं किया, उनका मैसेज वहां तक आने दिया, और आहिस्ता क्या हुआ, उनका हाथ ऐसे स्ट्रांग होके रिटेन होके रहा। इसीलिए अगर आपके मोबाइल में आप एनवायरो चिप रखेंगे, ये जो कांस्टेंट वेव आता है उसका दिशा परिवर्तन कर देगा, और ये मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जितने सारे चीज होता है ये हार्मफुल नहीं रहेगा। और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी बताया, अगर बहुत दिन तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन में आप एक्सपोज होंगे, एक तरह का कैंसर जो लेवल 2B है, लेवल 2B जैसे कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, डिजीनेस, इरिटेशन तो आम बात है, कॉमन है ये।
तो इसलिए आप कैसे करेंगे, आपका मोबाइल के अंदर ये लगाएंगे, जस्ट जो सेंटर है उसके ऊपर इसको चिपकाएंगे। आपके घर में अगर वाईफाई रूटर है उसके ऊपर लगा सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका टैबलेट में इसको यूज कर सकते हैं। और ये भी बहुत सर्टिफिकेशन इसके है, ये है डीबी टेक्नोलॉजी यूकी का सर्टिफिकेशन है। मतलब ये एनवायरो चिप लगाने के बाद ये कोई कॉल ड्रॉपिंग हो या उसमें हो कोई रुकावट नहीं डालता है। और ये दिल्ली के सबसे बड़ा 5 जो हॉस्पिटल है, एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, मैक्स है, उसमें ये पिछले 10 साल हो गया रिसर्च किया गया है। अगर इसको आप लगाते हैं तब फिर आपका पल्स रेट, जो हेल्दी पल्स रेट है, लेस देन 82 के ब्रैकेट में चला आता है, सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। फिर ये 4 कलर में अवेलेबल है, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू और मैजेंटा। और ये 4 में है मोदी केयर एनवायरो चिप है। और ये मोदी केयर एनवायरो चिप का जितने सारे कॉस्ट है, इसका कॉस्टिंग कितना है, एमआरपी इसका 600 रुपीज है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन।